दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ शर्लक होम्स की एक और दिलचस्प और सस्पेंस से भरी हुई कहानी, लाल बाल चाल, द रेड हेडेड लीग। तो आइए सुनते हैं। जिस पर लिखा था कि लीग को बंद कर दिया गया है, जयराम जी की। गुड, फिर आपने क्या किया? मैं बिल्डिंग के मालिक के पास पहुंचा। वो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहता था। मैंने उससे लीग और उसके ऑफिस के बारे में पूछा। उसने लीग के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की। वो लीग के बारे में और उसके चेयरमैन डंकन रोज के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। यह नाम उसके लिए बिल्कुल नया था। वो भी इसके बारे में सुनकर वैसा ही हैरान हुआ जैसे आप लोग हुए। और विलियम मोरिस, जो तुम्हारे साथ ही रूम में था, वो भी गायब होगा। हाँ, एक दिन पहले वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया था कि कल उसका नया ऑफिस तैयार हो जाएगा और वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मुझे उसने अपना नया पता भी बताया था। मैं वहाँ गया भी, लेकिन वहाँ कोई उसे नहीं जानता था। वहाँ कोई कारखाना था जहाँ घुटने के आर्टिफिशियल कैप्स बनाए जाते थे। फिर तुमने क्या किया? मैं वापस अपने घर गया, कोबर्ग स्क्वायर। मैंने विंसेंट स्पोल्डिंग से इस बारे में विचार विमर्श किया, लेकिन वो इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सका। इसलिए आपके बारे में सुनने के बाद मैंने आपसे मिलने का निश्चय किया। लेकिन आप लीग की छानबीन क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि आपने तो इसमें कुछ खोया ही नहीं। आपने तो बिना किसी खास मेहनत के अच्छा पैसा बनाया है, और ए अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले लोगों की भी आपको अच्छी जानकारी हुई है। लेकिन मैं उन लोगों का पता लगाना चाहता हूँ कि वो लोग कौन थे, इस सब के पीछे उनकी क्या मंशा थी। क्या इसके पीछे कोई चाल है? अगर हाँ, तो वो लाल बाल चाल क्या है? उस चाल में आखिर मेरा भी तो कोई रोल होगा। वो रोल क्या है? या फिर ये मजाक था? अगर मजाक था तो फिर इतना महंगा मजाक किसी ने मेरे साथ क्यों किया, जिसके लिए उसे 30 पाउंड्स खर्च करने पड़े? तो फिर ठीक है, मैं पता लगाऊंगा, क्योंकि ये केस मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है। पहले मैं विंसेंट स्पोल्डिंग से ही शुरू करता हूँ, जिसने आपको वह ऐड ला कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो आपसे कब मिला? ऐड लाकर दिखाने से केवल 1 माह पूर्व। वो आपसे कैसे मिला? मैंने असिस्टेंट की जॉब के लिए एक ऐड दिया था। वो उसे पढ़कर मेरे पास आया। क्या वो अकेला ही आया था? नहीं, और भी आए थे। तो तुमने उसे इसलिए चुना क्योंकि वो दूसरों से आधी सैलरी पर भी काम करने को तैयार था। हाँ। ये विंसेंट स्पोल्डिंग दिखता कैसा है? मजबूत कद काठी का, अपने काम को फुर्ती से निपटाने वाला, क्लीन शेव, करीब 30 की उम्र का। उसके माथे पर एक सफ़ेद दाग है, जैसे तेजाब से जल गया हो। बस इतना बहुत है। क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि वो कानों में ईयरिंग पहनता है? हाँ, वो जिप्सी लुक्स का फ़ैन है। वो पहनता है, मैंने उसे देखा है। क्या वो उस पूरे समय ऑफिस में रहा जब आप लीग की प्रतियोगिता में लगे थे? हाँ, और आज शनिवार है मिस्टर विल्सन, अभी आप जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस केस में सोमवार तक मैं किसी न किसी नतीजे पर अवश्य पहुंच जाऊंगा। मैं एक बार और लीग के ऑफिस जाकर देखूंगा कि वहां कोई लौटा या नहीं। ये कहकर विल्सन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शर्लॉक ने मेरी तरफ देखा और कहा, वॉटसन, इस केस के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरी कुछ राय नहीं है दोस्त, मैंने कहा। इस लीग का पेच मेरी समझ से एकदम बाहर है। इतना सुनकर शर्लॉक ने कहा, प्लीज़ मुझे कम से कम 40 मिनट तक डिस्टर्ब ना करना। इसके बाद मास्टर डिटेक्टिव गहरी सोच में चला गया। शायद वो विल्सन के सारे बयानों को सिलसिलेवार जोड़कर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि कहीं इस सारे पचड़े में कोई क्राइम तो नहीं। क्राइम है भी तो कैसा? रेड हेडेड लीग की आड़ में आखिर क्या हो रहा है? क्या लीग के शिकार और भी लोग थे? ये केवल विल्सन को ही मोहरा बनाया गया था। यदि विल्सन को मोहरा बनाया गया था तो उसके पीछे क्या राज है? अचानक कुछ सोचते हुए शर्लॉक स्प्रिंग की तरफ चलकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? मैंने पूछा। अभी तुम्हारे पेशेंट तुम्हारा इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, आज मैं कोई काम नहीं कर रहा। तो फिर अपना हैट सिर पर ठीक करो। आज हम शहर घूमेंगे, शानदार लंच लेंगे,
एक जर्मन म्यूजिक कॉन्सर्ट को एंजॉय करेंगे। हम दोनों निकल पड़े। शर्लॉक के हाथ में उसकी छड़ी थी। हम सबसे पहले कोबर्ग स्क्वायर पहुंचे। यह वह जगह थी जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी। वो एक 2 मंजिला मकान था। मकान कॉर्नर पर स्थित था। उसी में विल्सन ने अपना ऑफिस भी खोल रखा था। मकान पर उसके नाम की नेम प्लेट लगी थी। शर्लॉक होम्स उसके मकान के ठीक सामने वाले हिस्से में पहुंचकर थोड़ा ठिठका। मकान के साथ ही से होकर एक गली पीछे को जाती दिख रही थी। शर्लॉक होम्स धीरे धीरे चलते हुए उस गली की तरफ मुड़ गया। इसी बीच उसके हाथ में थमी छड़ी लगातार जमीन को ठकठकाती रही। वो गली के आखिर तक एक चक्कर लगाकर वापस आया। उसने उस मकान के पीछे बनी हुई इमारतों का जायजा लिया। इसके बाद वो फिर से वापस कॉर्नर के मकान तक आया। उसने इमारत के द्वार को खटखटाया। दरवाज़ा खोलने वाला निश्चित रूप से विंसेंट था, क्योंकि उसका हुलिया वैसा ही था जैसा विल्सन ने बयान किया था। उसने हमें अंदर आने को कहा। शर्लॉक ने कहा, नो थैंक्स, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से कॉन्सर्ट को जाने वाला रास्ता किधर से है। यहाँ से सीधे हाथ पर तीसरी गली और उसके आगे उल्टे हाथ पर चौथी गली। इसी के साथ उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। हम दोनों ने उस जगह को छोड़ दिया। विंसेंट एक निहायत ही चालाक इंसान है। मेरे विचार में पूरे लंदन में उसके जैसा शायद कोई दूसरा नहीं होगा। लीक के नाम पर उसने विल्सन को जमकर बेवकूफ़ बनाया है। तुमने उसमें ऐसा क्या देखा? उसमें नहीं, उसके घुटने में। घुटने में? हाँ, उसके घुटने के पास उसकी ट्राउज़र में। वहाँ तुमने क्या देखा? और तुम उसके घर के साथ वाली गली को भी लगातार ठकठकाते हुए जा रहे थे। मैं आपको बता दूं डॉक्टर वॉटसन कि हम लोग जासूस हैं। हम अगर घूमने निकले हैं तो उसके पीछे भी एक मकसद है। केस तुम्हें मालूम है ही। यहाँ आकर मैं कुछ बातों का पता लगाना चाहता था। ओह, तो फिर क्या पता लगा? कोबर्ग स्क्वायर पर बनी हुई विल्सन की इस इमारत का सामने का तो हिस्सा हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पीछे क्या है ये किसी को नहीं दिख रहा। मैं बताता हूँ। इसके पीछे एक सड़क गुजरती है। उस पर कुछ दुकानें हैं जिनमें न्यूज़पेपर शॉप, एक रेडीमेड शॉप, एक बेकरी, एक शहर के नामी सब अर्बन बैंक की ब्रांच और एक शाकाहारी रेस्टोरेंट है। अब हमारा काम फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है, तो मेरे विचार में हमें कॉफ़ी और सैंडविच का आनंद लेना चाहिए। इसके बाद हम म्यूज़िक कॉन्सर्ट का आनंद लेंगे। कॉफ़ी के बाद हमने सेंट जेम्स हॉल में म्यूज़िक का आनंद लिया। दिन के आखिरी घंटे में शर्लॉक ने मुस्कुराकर कहा, मेरे विचार में अब आप घर जाना चाहेंगे। जैसा तुम ठीक समझो। मैं शर्लॉक की कार्य प्रणाली को जानता था। वो केस के बारे में मुझे अभी कुछ नहीं बताना चाहता था। मैं भी उस समय आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।